कलयुग का अंत कैसा होगा? यह तो हम सभी जानते हैं कि अभी जो युग चल रहा है उसका नाम कलयुग है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित है। जब युग का समय निर्धारित किया हुआ पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, इंसानों की आयु एवं उनके विकास एवं सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो युग अभी चल रहा है कलयुग के बारे में कि कलयुग का समय पूरा होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा। तो चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताई गई है। ये युग की आयु हर युग में पाप के बढ़ने पर समय अनुपात 4:3, 3:2, 2:1 के द्वारा घटती चली जाती है। सबसे प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष की होती है। उसके बाद आता है त्रेता युग, जिसकी आयु हो जाती है 12,96,000 वर्ष। उसके बाद आती है द्वापर युग, जिसकी आयु हो जाती है 8,64,000 वर्ष। और अब चल रहा है कलयुग, जिसकी आयु 4,32,000 साल की है और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। इसलिए कलयुग का अंत आने में बहुत समय बाकी है। कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा, इसका वर्णन पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कलयुग के अंत में क्या होगा। मित्रों, अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। कलयुग के अंत में सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की औसत उम्र 20 वर्षीय रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेंगी। 16 वर्षीय मनुष्य वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बहुत छोटा हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। फिर भगवान कल के इस धरती पर अवतरित होंगे। उस समय मनुष्य की आयु केवल 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरी की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अनाज नहीं उगेगा, लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी भी तो बकरी के समान, और वो दूध देना भी बंद कर देगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अनाज उगना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें धरती से गायब हो जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव की और कड़वा बोलने वाली होंगी। वह पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्य का व्यवहार गधों जैसा केवल गृहस्थी का भार उठाने वाला रह जाएगा। लोग विषय भोग में लिप्त रहेंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक, वो चोर बन जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे और एक मनुष्य की जान ले लेंगे। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। पिता पुत्र और पुत्र पिता का वध करने में भी संकोच नहीं करेंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के द्वादश खंड में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा।
महाप्रलय बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद 1712 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से ये पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकानों में नहीं रह पाएंगे, लोगों को गड्ढे खोदकर रहना पड़ेगा। धरती की सतह का 3 हाथ हिस्सा अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संपर्क नाम की अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी, सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। और इसी तरह की वीडियोस और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों का बॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।